स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल में। आज आप सभी को क्लास 10 के संस्कृत में चैप्टर 1 का नाम है मंगलम। उसी का कुछ दोहा दिया गया, उसी दोहा को अच्छे तरीकों से समझेंगे। दोहा का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहला दोहा का नाम है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अपिहितं मुखम तत्र पुष्पाना प्रावीण्य सत्य धर्माय दृष्टतयते। इसका अर्थ ये होता है कि सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। देखिएगा, हमारा जो सत्य का जो मुंह होता है, सत्य का जो मुख है सोने के पात्र मतलब बर्तन, सोने के बर्तन से ढका हुआ है। हे प्रभु, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, मतलब अगर हमको सत्य धर्म को प्राप्त करना है तो उस आवरण को हटा लो ताकि सत्य और धर्म को मैं जान सकूं। मतलब उस पात्र को हटा दो जिससे मैं सत्य और धर्म को जान सकूं। दूसरा में है कि अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित्त शोको धातु प्रसादा न महिमान आत्मान है। इसका अर्थ ये होता है कि आत्मा छोटी सी छोटी पर बड़ी से बड़ी भी होती है। हमारे जो शरीर की आत्मा है वो छोटी भी है और बड़ी भी है। जो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित है, आत्मा जो है हमारे शरीर के अंदर छुपा हुआ है, चाहे बड़ा आत्मा हो चाहे छोटा आत्मा हो। जिसे तुच्छ मतलब होता है जो छोटा बुद्धि वाला आदमी रहता है, तुच्छ बुद्धि वाला भी पाकर शोक रहित हो जाता है। अगर जो तुच्छ बुद्धि वाला भी व्यक्ति है, अगर आत्मा को पा लेता है सही तरह से, तो वो एक शोक रहित हो जाता है। थर्ड श्लोक में समझेंगे, यहाँ पे दिया गया है मंगलम का थर्ड श्लोक है कि सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पंथा विदितो देवयानः येना क्रम नत युरस्यो हरात पाप कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम्। इसका अर्थ ये होगा कि सत्य का ही विजय होता है, असत्य का नहीं। आप सभी लोग जानते हैं कि सत्य का विजय होता है, उसकी जीत होती है और असत्य की हार होती है। सत्य के द्वारा ही देवताओं का मार्ग विस्तृत होता है। अगर हम लोग सत्य के मार्ग पे चलेंगे, अगर हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो देवताओं से एक बार जरूर अवश्य मिलेंगे, भगवान से। इसी मार्ग से इच्छा रहित महान ऋषि चलते हुए, जो भी हमारे महान ऋषि लोग थे, वो लोग हमेशा सत्य के मार्ग पे चलते हुए उस स्थान तक पहुँचते हैं जहाँ सत्य का परम निवास रहता है। इसलिए हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेंगे, न कि असत्य के मार्ग पर। क्योंकि हमारे जितने सारे ऋषि मुनि हैं वो सभी लोग सत्य के मार्ग पर ही चले हैं और चलने के बाद वो सत्य परम निवास तक पहुंच गए हैं। चौथा श्लोक है यथा नद्यः सयन्द्यमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वाना नाम रूपाद विमुक्त परात परम पुरुष मुपैति दिव्यम। इसका अर्थ यह है कि जैसे नदियां अपना वास्तविक नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाता है, जैसे नदी है, तालाब है, वो सब अपना वास्तविक रूप को छोड़कर और समुद्र में विलीन हो जाता है। जैसे नदी जब समुद्र में मिलेगा वो अपना वास्तविक रूप नहीं बताएगा कि हम नदी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम ही हैं, अगर हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते इससे और अच्छा हो जाएंगे तो हम अपना पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। उसी तरह से नदी भी, तालाब भी अपना वास्तविक रूप को छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार सभी विद्वान अपना वास्तविक नाम और रूप को त्याग कर, मान लीजिए जितने सारे विद्वान हैं वो अपना नाम रूप को त्याग कर दिव्य पुरुष यानी ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते। यानी वैसा पुरुष, वैसा विद्वान जो नाम और रूप को त्याग देते हैं, नाम और रूप को अपना त्याग कर और ब्रह्मा को प्राप्त कर लेते हैं। चौथा श्लोक का अर्थ यह है
लास्ट दोहा का अर्थ ये बताया गया है कि देखिएगा यहाँ पे आप अच्छे तरीकों से वेदामेतं पुरुषं महानतम आदित्य वर्ण तमस परस्तात् तमेया विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। इसका अर्थ ये होता है कि मैं अज्ञानी हूँ, अज्ञानी का मतलब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तथा अन्य विद्वान है ऐसा महान लोग समझते। देखिए धरती पे अगर ऐसा कोई इंसान जो अपने आप को अज्ञान मानता है, अज्ञान का मतलब मुझे कुछ नहीं आता, और जो दूसरे लोग हैं वो महान है, ऐसा कौन लोग कहते हैं? महान व्यक्ति कहते हैं। कभी भी अपने आप को ये नहीं करना चाहिए कि मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा कहने से आप महान नहीं बनेंगे। हमेशा ये कहिए कि मैं अज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है, और जो दूसरे लोग हैं वो बहुत विद्वान हैं और ऐसा समझकर ही मृत्यु को पार कर लेते हैं। वे जानते हैं कि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे अच्छा मार्ग और कोई नहीं। अगर आपको संसार रूपी मार्ग को पार करना है, अगर ये लाइन है, ये लाइन से आपको यहाँ तक पहुँचना है, तो आपको ये कहना पड़ेगा अपने जीवन में कि मैं अज्ञानी हूँ और दूसरे लोग विद्वान हैं। अगर ऐसा आप कहते हैं तो आप आसानी से यहाँ पहुँच जाइएगा। अगर आप कह दिए जिस दिन कि मैं विद्वानी हूँ और लोग अज्ञानी हैं, आप इस रास्ते पे नहीं पहुँच पाइएगा, ये गारंटी है। कहीं ना कहीं आप रास्ते से जरूर विचलित हो जाएगा। तो हमेशा जीवन में याद रखिएगा कि हम अज्ञानी हैं और दूसरे लोग विद्वान हैं। ठीक है, थैंक यू। आज तक इतना ही। क्लास 10 के मंगलम चैप्टर 1 में इतना बताया गया है, सारे दोहा का अर्थ बता दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, उस क्वेश्चन को सही तरीके से कराया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ऑफलाइन में क्लास से जुड़िए, क्योंकि 2027 में जो बोर्ड एग्ज़ाम आप लोग का होने वाला है, यहाँ पे मैं फ्री कोर्स में पढ़ाई शुरू हुआ है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़िए और एक एग्ज़ाम में एक अच्छे नंबर लाइए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू। स्वागत है आप सभी को मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आप सभी लोगों को बताया है कि इस बार 2027 में बिहार बोर्ड का क्लास मेरे कोचिंग की तरफ से फ्री में किया गया है। तो आप ऑनलाइन भी इसका ऑनलाइन में भी पढ़ सकते हैं और क्लास में ऑफलाइन में भी आप खाकर पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन का टाइमिंग है सुबह 9 बजे से, और अभी संस्कृत चल रहा है, संस्कृत चैप्टर 1 जिसका नाम है मंगलम। उसमें कल बताया गया था श्लोक का अर्थ, और आज उसी चैप्टर का क्वेश्चन दिया गया है। तो आप अच्छे तरीकों से इसको कवर करिए और मिशन 2027 जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उसमें एक अच्छे स्कोर लाइए, और अपने से ज़्यादा दोस्तों को बताइए कि यहाँ अतुल कोचिंग सेंटर में फ्री सेवा में पढ़ाई स्टार्ट किया गया है क्लास 10th के बच्चों के लिए इस बार 2027 में जिनका एग्ज़ाम है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका लिखा गया है प्रश्न उत्तर में कि हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपीहितम्। इसका आंसर हो जाएगा सतस्य। कल इसका सब का अर्थ बता दिया गया था। कल आपको श्लोक टोटल 5 श्लोक है और 5 श्लोक में इसका सही तरह से अर्थ भी बताया गया है। सेकंड क्वेश्चन है कि सत्य धर्माय प्राप्तय किम अप्रिविण्डु। इसका आंसर हो जाएगा पुष्णन। ब्राह्मण मुखम केन आच्छादितमस्ति। इसका आंसर हो जाएगा हिरण्मयेन पात्रेण। महतो महीयान कह आत्मा। अनो अनियान कह आत्मा। पृथ्वी त्यादे महत्व परिणामनुक्ताम पदार्थ महतर कह। धातु प्रसादतु महिमा। बढ़िया से क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन को नोट करके इसे याद कर सकते हैं। अर्थ समझ में नहीं आएगा तो आप श्लोक पढ़ लीजिएगा, श्लोक में इसका अर्थ हम डाल दिए वीडियो में कि दृश पुरुष निजेन्द्रिय प्रसादात आत्मान महिमानं पश्यति। तो विद्वान पुरुष किम जयम प्राप्त होती सत्यम, किम जयम न प्राप्त होती असत्य।
का नाम विहाय समुद्रे दस्ता गच्छति। तो इसका आंसर हो जाएगा नद्ध। ये आपका एक पदेन उत्तर था 10 क्वेश्चन का। इसके बाद आपका यहाँ पे कुछ सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है शब्दार्थ। तो शब्दार्थ आप श्लोक से आप वहाँ से निकाल सकते हैं। संस्कृत के बुक से आप शब्दार्थ को पढ़िएगा संस्कृत, और उसका हिंदी आप श्लोक से आप निकाल कर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में था संधि विच्छेद। तो 5 को संधि विच्छेद दिया हुआ था, जिसमें पहला है आपका कस्य पिहितम। तो कस्य पिहितम का संधि विच्छेद होता है कस्य प्लस अपिहितम। दूसरा में है अनोर्नियान। तो अनोर्नियान का होता है अनो प्लस अनियान। इसके बाद है जंतु निर्हित। तो जंतु निर्हित का संधि विच्छेद होता है जंतु प्लस निहित। इसके बाद है हाय प्रक्रामा। इसका होता है ही प्लस आ प्राप्त कामा। उसके बाद उपैति। उपैति का होता है उप प्लस एति। इसको बढ़िया से कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। और संस्कृत का ये चैप्टर 1 है, कुछ क्वेश्चन और हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम डाल देंगे। और तब तक इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों को इस बारे में बताइए कि जिनको भी मिशन 2027 बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना है तो यहाँ कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू।